भारत एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगा। वजीर खेल एहसान मजारी का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि भारत ने एशिया कप के लिए न्यूट्रल वेन्यू पर इसरार जारी रखा तो पाकिस्तान भी भारत से ऐसा ही मुतालबा कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की हठधर्मी पर पाकिस्तान भारत में आलमी कप से पीछे हट जाएगा। भारत की फिर आबी दहशतगर्दी। जनाब के बाद रावी में भी पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। गुजरात में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम करना शुरू कर दिए गए। पीडीएमए के मुताबिक भारत ने रावी में 1,85,000 क्यूसिक पानी छोड़ा है। डीजी खान के पहाड़ी इलाकों से मुंसलिक नदी नालों में तोगयानी। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दरियाए रावी का दौरा। कहा दरियाए रावी के किनारे आबादी को खाली करने का कह दिया। मुतालिका इदारों को 24 घंटे पानी के बहाव की मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया। पंजाब में सैलाब का कोई खतरा नहीं। वज़ीर आला को दिखाने के लिए लगाया गया कैंप लिपेट दिया। मॉनसून की बारिशें जारी। पंजाब में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट और नारोवाल में मूसलाधार बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची, थरपारकर, सखर, लाड़काना, हैदराबाद, बदीन, शहीद बेनजीराबाद में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई। सिब्बी, जोब, कोहलू, कला सैफुल्ला, खुजदार, बारखान, लोरालाई, डेरा बुगटी और लसबेला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में बनू, डियाई खान, मालम जब्बा, बालाकोट में बारिश मुतवक्के। मुल्क में बारिशों से हलाकतों की तादाद 76 हो गई। बिजली और पानी की किल्लत। नाजिमाबाद की मकीन सड़कों पर आ गए। पापोश नगर के रिहायशियों ने रुकावटें खड़ी करके सड़क ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक जैम। एहतजाज में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल। औरंगी टाउन 5 नंबर में पानी की किल्लत। अवाम का पानी की बंदिश के खिलाफ शदीद एहतजाज। दोनों अतराफ की सड़कें ब्लॉक कर दी। मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग ने अवाम को बेहाल कर दिया। छोटे शहरों और देहातों में दौरानिया 16 घंटे से तजावुज कर गया। दीगर इलाकों में भी 8 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। पेशावर के शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। देही इलाकों में 16 से 14 घंटे की बिजली की बंदिश। गैस लोड शेडिंग से भी शहरी परेशान। कोयटा में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे तक हो गया। नवाही इलाकों में 10 से 12 और देहातों में 16 से 18 घंटे बिजली बंद। जीटी रोड पर होटल के किचन में सिलेंडर धमाका। जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। रेस्क्यू टीम्स ने बेसमेंट से लाश निकाली। 15 को रेस्क्यू कर लिया गया। शदीद जख्मी रावलपिंडी मुंतकिल। 3 मंजिला इमारत जमी बोस हो गई। होटल का ग्राउंड फ्लोर क्लियर करार। इंचार्ज के मुताबिक ऑपरेशन मजीद 2 से 3 घंटे जारी रहने का इम्कान है। मलबे तले 2 से 3 अफराद की मौजूदगी की इतला। DHQ अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। हादसे के बायस ट्रैफिक गाड़ियों की लंबी कतारें। ईरानी डीजल से लदा ट्रक उलट गया। ट्रक में आग लगने से 3 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त हो गई। ताल्लुक आवरान से था। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड, बहरिया और पुलिस ने हिस्सा लिया। हादसे के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। गुजरात की बड़ी कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे का सरगना गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद सलीम सुनियारे ने मुतादिद पाकिस्तानियों को यूरोप भिजवाने के लिए करोड़ों रुपए बटोरे। यूनान कश्ती हादसे के बाद रूपोश हो गया था। मुलजिम मरकजी मुलजिम आसिफ सुनियारे का भाई है जो लीबिया में मौजूद है। एजेंट नासिर सुल्तान को भी गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार एजेंट्स की तादाद 37 हो गई। 98 FIR दर्ज करवाई जा चुकी है। आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सख्त मजम्मत। कहा कौम अपनी फौज और उसके सरबराह के साथ खड़ी है। इस घिनौनी साजिश को भी नाकाम बनाएगी। शहबाज शरीफ की मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानूनी इकदाम की हिदायत। कहा गलीज मुहिम चलाने वालों की नई मीडिया मुहिम एक ही मंसूबे की कड़ी है। साजिशी अनासर मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के खिलाफ फिर से सरगर्म हैं। 4 साल नफरत के बीज बोए गए, अदम बर्दाश्त के बीज बोए गए, गाली गलोच के बीज बोए गए और जिस तरह एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चीज़ों को ले जाकर इस मुल्क के अंदर नफरत
फैलाई गई। ये सबसे अहम तरीन वक्त है कि पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के नौजवान को एक ऐसा अल्टरनेटिव दिया जाए जिसके ज़रिए पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो मस्बत जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर अपने आप को इंगेज कर सकें। सोशल मीडिया पर हुकूमत और पाक आर्मी के खिलाफ मुहिम जारी है। 4 साल मुल्क में नफरत और अदम बर्दाश्त के बीज बोए गए। मरीम औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब, कहा 4 साल हर इदारे को बर्बाद किया गया, PTV और रेडियो पाकिस्तान को भी न बख्शा गया। ये इदारे महज बिल्डिंग्स नहीं, तारीखी विरसे हैं। चेयरमैन PTI 13 मुकदमात में शामिल तफ्तीश। इंसदाद दहशतगर्दी के तहत दर्ज मुकदमात में अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। दीगर मुकदमात में शामिल तफ्तीश होकर DIG ऑफिस से रवाना हो गए। आलमगीर तरीन से शाम 4 से 4:30 बजे तक बात होती रही। फोन पर रूटीन की बातें हुई। मंगेतर का इन्वेस्टिगेशन पुलिस को बयान, कहा उसी रात को 1 से 2 बजे के दरमियान आलमगीर ने मुबैना खुदकुशी कर ली। पुलिस की तफ्तीश जारी। कत्ल के ताहाल कोई शवाहिद नहीं मिल सके। फोरेंसिक की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के बाद तफ्तीश का दायरा कार मजीद वसी करने का फैसला। लाहौर में खातून से हरासगी। पुलिस ने मुबैना मुलजिम का खाका तैयार कर लिया। गिरफ्तारी में मदद मिलेगी। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक खाका 60% तक मुलजिम से मुशाबहत रखता है। गुज़िश्ता रोज़ शहरियों ने 5 अफराद की निशानदही की थी। हिरासत में लिए गए मुतादिद अफराद को तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया। मेयर बन जाने से शहर का मालिक नहीं बन सकता। इस शहर के सारे वसाइल और सारे इख्तियारात किसी भी वजह से एक जमात को दे दिए गए हैं जो 50 साल से, जिसके बाद कराची का कोई मैंडेट ही नहीं रहा है। सवाल जमात इस्लामी से बनता है। अगर कराची के बारे में कोई दावा PTI का है तो PTI से बनता है। आपने 100 यूसियों की डकैती के बावजूद इस इंतखाबात तस्लीम कैसे कर लिया? मेयर बन जाने से शहर का मालिक नहीं बन जाता। सारे इख्तियारात एक जमात को दे दिए गए जिसके पास 50 साल से कराची का मैंडेट नहीं रहा। 100 यूसी की डकैती के बाद जमात इस्लामी और PTI ने बल्दियाती इंतखाबात को कैसे तस्लीम किया? खालिद मकबूल सिद्दीकी का दोनों जमातों से सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि किसी के साथ मुकमुका कराकर मेयर हमारा भी बन जाता। MQM आइंदा किसी के साथ डिप्टी मेयर का मुआहिदा भी नहीं करेगी। जी इकोनॉमिक जोन शुरू किया जा रहा है। उसके आने से सिंध भर में, पाकिस्तान भर में जो सरमायाकारी है उसमें बहुत बड़ा इजाफा होगा। गैर मुल्की सरमायाकार आपके उस इकोनॉमिक जोन में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपके अपने मुल्क के लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बढ़ेगी। मजीद बसेस जो हैं वो आ रही हैं और जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का विजन है और वज़ीर आला साहब की खुसूसी तौर पर ज़ाती दिलचस्पी की वजह से ही ये सारी जो बसेस जो हैं कराची और सिंध के दीगर ज़िला में जो है वो चलाई जाएंगी। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। मकसद लोगों की जिंदगियां आसान बनाना है। शर्जील मेमन कहते हैं कि सेहत के शोबे में सिंध पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 है। सखर और नवाबशाह में भी इकोनॉमिक जोन कायम करने का ऐलान। मजीद कहा कि कल मजीद बसें कराची पहुंच जाएंगी। तरजीह है कि शहरियों को सस्ती बस सर्विस मुयसर हो। कच्चे में पुलिस ऑपरेशन के बाद भी अवाम डाकुओं के रहमो करम पर। अगवा की वारदातें जारी। 2 पार्को मुलाजमीन अगवा कर दिए गए। DSP रुझान की सरबराही में पुलिस टीम तश्कील दे दी गई। कश्मीर में अगवा होने वाले पुलिस एहलकारों के लिए ऑपरेशन जारी। 36 घंटों बाद भी SHO कश्मीर और पुलिस एहलकार बाजियाब ना हो सके। SSP इरफान समू के मुताबिक जब तक तमाम मगवी बाजियाब नहीं होंगे ऑपरेशन जारी रहेगा। सरदार तेहू खान के मगवी पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए शाम तक का वक्त दे दिया। मई को सान्या हुआ और जिन लोगों ने किया, और ये हंसता बसता हमारे कायद का घर ये कोर कमांडर हाउस है, यहाँ उन्होंने जिस बेदर्दी से, जिस जालिमाना अंदाज में और जिस सफाकियत का मुजाहरा किया, हम तमाम लोग पाकिस्तानी अदलिया से और तमाम मुताल्लिका इदारों से ये अपील करते हैं कि उन मुजरमान को कैफरे किरदार पे पहुँचाया जाए। जो पाकिस्तान की शाख पर, इसकी शान पर, इसके वकार पर हमला किया है, हम ये अहद करते हैं कि इसके लिए हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। ये सान्या 9 मई जो है ये स्याह बाग की तरह तारीख में लिखा जाएगा।
मुख्तलिफ तबका हाई फ़िक्र और सियासी शख्सियात का जिन्ना हाउस का दौरा, हुकूमत और अदालतों से जल्द इंसाफ का मुतालबा कर दिया। वफ्द का कहना था कि शरपसंदों ने अपने ही कायद के घर को बेदर्दी से जलाया। पाक अफवाज और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करना किसी लिहाज से काबिल माफ़ी जुर्म नहीं। हम पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और रहेंगे। बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स का आगाज, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी उर्स की तकरीबात का आगाज कर दिया। मज़ार पर हाजिरी दी, चादर चढ़ाई और दुआ की। बोले पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बहरान से निकलने के लिए मईशत को ठीक करना होगा। वज़ीर आज़म और इसहाक डार ने IMF से डील करके हमें डिफॉल्ट से बचा लिया। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो, चंद माह में मुल्क की मईशत बेहतर हो। जद्दा से हज फ्लाइट ऑपरेशन जारी, 2 परवाजें 302 हुजाज कराम को लेकर कोयटा पहुंच गईं। अहले खाना और हुकाम ने हाजियों का शानदार इस्तकबाल किया। हज ऑपरेशन रवा माह की 30 तारीख तक जारी रहेगा। 47 परवाजों के जरिए 3900 हुजाज वापस पहुंचेंगे। श्रीलंका से 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज कौमी क्रिकेट टीम कोलंबो पहुंच गई। आज आराम करने के बाद टीम कल हिम्बोटना रवाना होगी। हिम्बोटना में 11 और 12 जुलाई को वार्म अप मैच खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गॉल, दूसरा 24 जुलाई से कोलंबो में शेड्यूल है। उड़ान भरने से पहले कौमी क्रिकेटर्स ने फोटो सेशन भी कराया। शेड्यूल में रद्दोबदल के इम्कानात, चेयरमैन PCB ज़का अशरफ पाकिस्तान में मैचेस में इजाफे के ख्वाहिशमंद। ज़का अशरफ जनूबी अफ्रीका में ICC इजलास के बाद ACC नुमाइंदगान से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में मैचेस की तादाद बढ़ाने का प्लान रखा जाएगा। वर्ल्ड पाकिस्तानी टीम के खिलाफ फर्जा सराई, साबिक भारतीय कप्तान ने कहा कि भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें टॉप 4 में शामिल होंगी। उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि पाकिस्तान बेहतर तौर पर क्वालिफाई करेगा ताकि हमारा ईडन गार्डन्स में पाक भारत सेमीफाइनल हो। पोलो फेस्टिवल का आखिरी रोज, पोलो फाइनल चित्राल A ने जीत लिया। गिलगित A को 2 गोल से शिकस्त हुई। 3 रोजा फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात में पैराग्लाइडर्स के करतब दिखाए गए। म्यूजिकल नाइट का भी एहतमाम किया गया। फातिमा जिन्ना की 56वीं बरसी आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 30 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। तहरीक पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा किया। अपने भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना खड़ी रही। 9 जुलाई 1967 को 73 बरस की उम्र में वफात पाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मादरे मिल्लत को खिराज अकीदत। चीन और अमेरिका की मईशत को अलग करना दोनों ममालिक के लिए तबाहकुन और दुनिया के लिए अदम इस्तेहकाम का बायस होगा। अमेरिका ने खबरदार कर दिया। सेक्रेटरी खजाना जेनेट बेलिन ने दौरा बीजिंग के अख्तिताम पर कहा कि चीनी हुकाम से 10 घंटे की बराह रास्त मुलाकातें नतीजा खेज रहीं। मुलाकातों की बदौलत दोनों ममालिक के ताल्लुकात में इस्तेहकाम आएगा। रूस का यूक्रेन पर हमला, 8 अफराद हलाक, 13 से ज्यादा जख्मी। यूक्रेन वजारत दाखिला के मुताबिक रूसी फौज ने रॉकेट दागे। 10 कस्बों और देहात को निशाना बनाया गया। हमले में दुकान और इमारत को भी नुकसान पहुंचा। रूस यूक्रेन जंग को 500 दिन मुकम्मल होने पर अक़वाम मुत्तहिदा की मजम्मत। मारूफ अदाकारा महविश हयात ने बरतानिया से अपनी प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च कर दी। सोशल मीडिया पर कहा कि कंपनी के जरिए मगरबी मीडिया में पाकिस्तान और मुसलमानों के दुरुस्त तशख़्ख़ुस को उजागर करेंगी। और स्पेन में बैलों की रिवायती दौड़ का दूसरा राउंड, कई बैल पीछे, हजारों अफराद आगे भागते रहे। कई शहरी गिर गए, कई कुचले गए। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके, रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई
घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते तो उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।